जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका जर्नी स्पैन जो बॉलीवुड, हॉलीवुड और थिएटर एंड स्पोर्ट्स, हाउ वुड यू रीडिफाइन योर आर्टिस्टिक आइडेंटिटी टुडे? सी एज एन आर्टिस्ट हम लोग अलग अलग वर्टिकल्स ढूंढते रहते हैं जिसे आप जस्टिफाई कर सके। मुझे हमेशा लगता था कि बचपन से मैंने मार्शल आर्ट्स किया है, तो कैसे मार्शल आर्ट्स को कायम रख सकती हूँ, कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। एज एन एक्टर हमेशा ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन आई वॉज ब्लेस्ड एंड लकी कि मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिस पे हॉलीवुड फिल्म मिल गई, विच इज़ सोनी स्टूडियो की नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। तो वो होती रही। फिर बॉलीवुड केम आफ्टर। आई वाज डूइंग एड्स एंड ऑल, एंड प्रियदर्शन सर ने मुझे गरम मसाला ऑफ़र की, सो वो हुई। फिर थिएटर करती रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऑन स्टेज जो आप लाइव रहते हैं वो कहीं और मौका नहीं मिलता है, और मुझे अपने आप को चैलेंज करना अच्छा लगता है। इसलिए मैं थिएटर करती हूँ क्योंकि उस पे लिटरली टोज़ पे रहते हैं आप। What motivated you to pursue martial arts seriously and achieve the rank of a fourth and black belt? मेरी मॉम की स्माइल। जब मैं छोटी थी और मैं बिहार से पढ़ाई लिखाई मैंने किया, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। तो वहाँ पर मम्मी ने मुझे नॉटर डेम अकेडमी पटना में स्कूल में ताइक्वांडो करने के लिए प्रोत्साहित किया। एंड मैंने सोचा ये बड़ा अच्छा सा स्पोर्ट है जिसमें एज अ गर्ल डर नहीं लगता था। लगता था कि अच्छा, ये तो मैं बहुत फिटनेस के लिए भी कर सकती हूँ और फाइट भी कर सकती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अ, अगर तुम मार्शल आर्ट्स करोगी तो मेंटल एंड फिजिकल दोनों आप बहुत अच्छा फिट हो जाएंगे। इसलिए भी अ, एक छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि वो किस चीज़ को जॉइन करने वाला है, किसको जॉइन नहीं करने वाला। मेरी माँ ने ही मुझे प्रोत्साहित किया, और फिर मैंने ताइक्वांडो करना शुरू किया। और बाद में जब मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलने लगी, तो वो मेरी माँ के चेहरे पे एक अलग तरीके की स्माइल आती थी, और उस स्माइल को बरकरार रखने के लिए मैं बहुत सीरियसली मार्शल आर्ट्स करने लगी। और आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि आज मैं ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ, और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, और मैंने बिहार रिप्रेजेंट किया है 9 बार। As a woman leading in multiple male-dominated fields, action, cinema, martial arts, and sport promotion, so what barriers have you breaking through? आई मीन बहुत सारे बैरियर्स रहे हैं हमेशा से। एक सोसाइटी का एक डेफिनेशन होता है लड़कियों का कि ऐसे बैठना है, इतना ही हंसना है, इतना ही बोलना है, इस बात पे नहीं बोलना है, इस बात पे नहीं बोलना। वो जो डेफिनेशन बनाई हुई सोसाइटी की, उस पे मैं कभी भी खरी नहीं उतरी हूँ। मैंने अपनी डेफिनेशन खुद बनाई है। बिहार से मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली से उठ के मैं आज एक हॉलीवुड एक्टर हूँ, और मैं इसका श्रेय अपने आप को देती हूँ, मेरी मेहनत के लिए, और मेरी माँ को देती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ऐसा ऐसे ड्रिवन कॉन्वर्सेशंस और ऐसे नेवर गिविंग अप एटीट्यूड में ढाला है कि मुझे और कोई ऑप्शन मुझे कभी मिला ही नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि जब भी कभी भी मुझे कभी लो फील हुआ है कुछ भी, तो मेरी मॉम ने बोला कि किसी से डरना नहीं और तुम जाके करो, और तुम्हें ठीक लगता है करो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात ये है कि जब मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे अपनी मेहनत पे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ, और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का मतलब ही होता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ड्राइव। अगर आपको कोई कहे कि आप नहीं कर सकते ये, तो आप किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए करिए। मेन दो तरीके के मैंने हमेशा पाए हैं। एक, आपके कॉन्फिडेंस से इंटिमिडेट हो जाते हैं और वो आपका काम नहीं करते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं। दूसरे, जिन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद के लिए ही करना पड़ता है। इसलिए मुझे बहुत सारे स्पेशली, मैं हमेशा कहती हूँ जितनी भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जितने भी चीज़ों को मैंने किया है, एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज ए थिएटर आर्टिस्ट, एज अ मार्शल आर्टिस्ट, men generally have not stood by me saying कि कैसे करोगी, कैसे होगा, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन
मैंने अपना हाथ कभी नहीं छोड़ा है। मैंने हमेशा अपना हाथ थामा है और तिनका तिनका करके मैंने अपने आप को बिल्ड किया है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे डर लगता था कि मुझे काम नहीं मिलेगा। थिएटर करने के बाद कम से कम 10 सालों से ज़्यादा से कर रही हूँ, अब मुझे वो डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं आ रहा होगा जो मेरे मन लायक होगा, तो मैं अपने आप को एम्प्लॉय करूँगी, खुद का अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं बन ही जाएगा और मैंने हमेशा अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी बनाई है। हॉलीवुड और इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव कैसा रहा, कैसे अलग है आपके हिसाब से? मैं हमेशा से बॉलीवुड में कुछ एक्शन फ़िल्म करना चाहती थी। वैसे भी गिने-चुने ही बनते हैं, लेकिन चूँकि मार्शल आर्टिस्ट थी तो हॉलीवुड ने मुझे पहली फ़िल्म में ये मौका दिया। इससे अच्छी और बेहतर बात क्या हो सकती है कि हॉलीवुड लिटरली मेरे जो मेरी एक स्किल थी उसको पहचाना एंड दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। बॉलीवुड का बहुत शुक्रिया है क्योंकि आज जो मेरी पहचान है वो बॉलीवुड से ही है और बॉलीवुड में मुझे पहली फ़िल्म अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के ऑपोज़िट करने का मौका मिला था जब मैं रियली बहुत छोटी थी। 15-16 साल की उम्र में मैं बॉम्बे आई थी, जब बैग्स लेके वन स्टूडियो टू अनदर स्टूडियो ऑडिशंस करते थे और मैंने पार्कर पेन का एड प्रियदर्शन सर के साथ किया था। जब उस वक़्त इतनी छोटी उम्र में उन्होंने मुझे लॉन्च किया था। तो आई पर्सनली फ़ील कि बॉलीवुड ने मुझे बहुत दिया और हर बार उनका शुक्रिया है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी पहचान दी, इतनी हिम्मत दी हर तरह से। क्योंकि आई थिंक कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए डिनाई होते हैं या आप फेल कर जाते हैं किसी चीज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। फिर आपको वो और इतना मजबूत कर देता है कि आपको लगता है करेंगे, ठीक है, ये नहीं तो वो करेंगे, लेकिन आदमी कभी रुकता नहीं है। आई हैव नेवर स्टॉप्ड। आई केप्ट डूइंग लेसर स्टफ और समथिंग बट आई नेवर स्टॉप्ड। आपकी बॉलीवुड में अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन फिर थोड़ी स्पीड स्लो हो गई। क्या आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए लॉबी का हिस्सा होना ज़रूरी है? मैं थिएटर करने लगी। ऑफ कोर्स मेरी लॉन्च गरम मसाला, ट्रैफिक सिग्नल, ओए लकी लकी, ओए रन, अपार्टमेंट, अमिताभ बच्चन सर के साथ फिल्म सब की मैंने। उसके बाद एहसास हुआ कि हम जब किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और क्वालिटी काम करना चाहते हैं, उसमें वक्त लगता ही है। आपने एक इंटरव्यू सुना होगा प्रियंका चोपड़ा का भी, उन्होंने कहा मुझे 10 साल लग गए हॉलीवुड की एक पहली प्रोजेक्ट करने में। और एंड बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि मेहनत करते रहना होगा। स्पीड किसको कम कहा जाता है या ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक टाइम की बात करीबन 10 साल पहले से थिएटर करती रही, उमराव जानादा करती रही, स्वानंद किरकिरे के साथ आओ साथी सपना देखें स्टार्ट क्या की पार्ट थी, मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से। और फिर मैंने साउथ में भी बहुत सारी फिल्में की थी, सूर्या सर के साथ, सिंघम 3, माधवन सर के साथ, विशाल, जयम रवि, नागार्जुना के साथ। सो आप मुझे अगर आइटम सॉन्ग्स में डांस करते नहीं देखेंगे क्योंकि उसी और या गानों में थिरकते नहीं देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। हाँ, गाने और डांस से अब ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन मैंने अपने कला को थिएटर के द्वारा पूरी दुनिया तक पहुँचाया है और अभी-अभी मैंने अमेरिका के 9 सिटी टूर में 9 सिटी में उमराव जान अदा 2.5 घंटा ऑन स्टेज रही हूँ, जिसमें बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक दिया है सलीम सुलेमान ने।